जय हिंद साथियों, आपका लवली जीके टिक में फिर से स्वागत है। जी दोस्तों, जो भी विद्यार्थी पीटीटी का और बीएसटीसी की तैयारी कर रहा है तो वो हमारे साथ जुड़ के अपनी तैयारी को बहुत अच्छी कर सकता है। आपको यहाँ मैं राजस्थान की कला संस्कृति करवाने जा रहा हूँ दोस्तों। शुरुआत उसके आपको ट्रिक से याद करवाई जाएगी। बने रहे वीडियो में। अगर आपको एग्जाम में अच्छे नंबर लेके आने हैं तो वीडियो को पूरा देखें और ट्रिक के साथ देखिए कैसे मैं आपको याद करवाता हूं। अगर क्लास में आप देखते हो तो आपको अच्छी तरह याद होंगे। ऐसी कोई बात नहीं है जो चीज आपको याद नहीं होगी। बहुत इजी सा है, बहुत ही सरल सा है। दोस्तों बता दूं, अपने राजस्थान के अंदर गंगानगर और हनुमानगढ़ में कल्चर की बात करें तो राजस्थान से अलग है, अलग बिल्कुल हटकर है। क्यों है? क्योंकि ये दो जिले हैं जो पंजाब के साथ लगते हैं। यहाँ कल्चर जो है थोड़ा बहुत पंजाब का है, ठीक है। राजस्थान का कल्चर जैसे अपने बात करें कि बहुत अलग है और गंगानगर हनुमानगढ़ का कल्चर अलग है, क्योंकि ये पंजाब के साथ लग रहा है। तो आपको थोड़ी चीज पर थोड़ी थोड़ी ध्यान देना है। जैसे आप ध्यान दोगे तो बहुत अच्छे तरीके से आपको याद होती जाएगी। जैसे मैं बता दूं दोस्तों, रखड़ी एक आभूषण है तो जो कि है दोस्तों हाथ की कलाई में बांधी जाने वाली वो रखड़ी नहीं है, क्योंकि यहाँ पंजाब एरिया लगता है तो वो रखड़ी इसको बोलते हैं, जबकि राजस्थान में आभूषण है एक रखड़ी सिर का। तो ध्यान रखिए, आज अपने टॉपिक शुरू कर रहे हैं राजस्थान का त्योहार। राजस्थान में जो त्योहार आते हैं उनकी बात कर रहा हूं दोस्तों। राजस्थान के त्योहार बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है। अगर आपको अच्छे नंबर लाने हैं तो आप इनको आराम से पढ़िए और देखिए हंसते हंसते कैसे याद आते हैं। तो पहला क्वेश्चन बनता है कि त्योहारों का आगमन, राजस्थान में त्योहारों का आगमन कब होता है? राजस्थान में त्योहारों का आगमन कब होता है? तो आगमन होता है दोस्तों तीज को। कब होता है? तीज को। उसके बाद कि त्योहारों का, राजस्थान में त्योहारों का समापन कब होता है? समापन पूछे तो गणगौर को होता है। जब गणगौर आती है तो राजस्थान में त्योहारों का समापन माना जाता है। यहाँ एक प्रचलित कहावत है राजस्थान में, वो आपको कहावत भी ध्यान होनी चाहिए दोस्तों, बहुत इंपॉर्टेंट है। आजकल एग्जाम में कहावतें आ रही है, चाहे गढ़ से ले लो चाहे किसी दोहे से ले लो, उनकी कहावतें अच्छी तरीके से आ रही है और आपसे पूछी जा रही है। तो इसकी कहावत है तीज त्योहार बावड़ी, तीज त्योहार बावड़ी ले डूबी गणगौर, ले डूबी गणगौर, ले डूबी गणगौर। देखो सीधी बात बता दूं, मैंने बार बार रिपीट करोगा बोलोगा तो याद हो से लिखो लिखायो कुछ भी कोई होगा। बोलो तीज त्योहार बावड़ी ले डूबी गणगौर, तीज त्योहार बावड़ी ले डूबी गणगौर। 3-4 बारी बोलो, कोई शर्म संकोच कौन करनो, याद हो जैसी। पहला क्वेश्चन, त्योहार का आगमन कब होता है? तीज को। सर याद होगी, वेरी गुड। त्योहार का आगमन, त्योहार का समापन पूछा जाए तो गणगौर। यही कहावत है कि तीज जब आती है ना तो त्योहार मतलब त्योहारों का आगमन होता है राजस्थान में। और ले डूबी गणगौर, गणगौर मतलब समापन करती है त्योहारों को। ठीक है दोस्तों, ये बात लिख ली होगी आपने, याद रखना। उसके बाद मैं आपको बता दूं, अपने महीने याद होने चाहिए हिंदी के। हिंदी के महीने अपने को याद होने चाहिए। जैसे आपको हिंदी के महीने याद हैं उसी तरह आपको सारे क्लियर होते जाएंगे दोस्तों, चाहे वो मेला हो चाहे कोई त्योहार हो। ठीक है, आपको ट्रिक से देखिए कैसे याद होंगे साथ में। देखो पहला महीना आता है चैत का, चैत्र चैत, ठीक है। एक बार चैत बैसाख ज्येष्ठ आषाढ़, ज्येष्ठ आषाढ़ 1 नंबर 2 नंबर 3 नंबर 4 नंबर 5 नंबर। चैत बैसाख ज्येष्ठ आषाढ़ श्रावण। उसके बाद नंबर 6 भाद्रपद, या इसी को बोलते हैं भादवा, भाद्रपद भादवा। आपको 6 ये पहले क्रम से याद करने हैं। चैत बैसाख ज्येष्ठ आषाढ़ श्रावण भाद्रपद। बोलो चैत बैसाख ज्येष्ठ श्रावण भाद्रपद। अरे बोलो शर्म ना करो। चैत बैसाख ज्येष्ठ आषाढ़ श्रावण भाद्रपद। अगर आपको ये महीने याद हैं तो सब कुछ याद है।
अगर ये भी याद नहीं है तो जीरो की को नहीं हुआ है। उसके बाद देखो 6 महीना याद हो गया। 7वां महीना आश्विन, आश्विन के बाद आता है कार्तिक, कार्तिक के बाद आता है मार्गशीर्ष, मार्गशीर्ष कितने हुए 9। चैत वैशाख ज्येष्ठ आषाढ़ श्रावण भाद्रपद आश्विन कार्तिक मार्गशीर्ष 9 के। नंबर 10 पौष माघ फाल्गुन, पौष नंबर 11 माघ और नंबर 12 फाल्गुन। फाल्गुन के महीने में तो होली आती है। क्या आती है? होली आती है, पता है ना। फाल्गुन के महीने में तो होली आती है, लेकिन सर जी खेली तो जावे कद चैत्र एकम को खेली जाती है। होली आती है फाल्गुन में, खेली जाती है चैत्र एकम को। ध्यान रखना, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। होली आती है चैत्र पूर्णिमा को, खेली जाती है फाल्गुन पूर्णिमा को आती है और खेली जाती है चैत्र एकम को खेली जाती है। अब इनके ध्यान रखना, आपसे पूछ लिया जाए चैत्र, चैत्र आता है मार्च अप्रैल के महीने में। मार्च अप्रैल, अप्रैल मई, अप्रैल मई, जून मई जून, मई जून, जून जुलाई, जून जुलाई, जुलाई अगस्त, जुलाई अगस्त, अगस्त सितंबर, अगस्त सितंबर, अक्टूबर सितंबर, सितंबर अक्टूबर, सितंबर अक्टूबर, सितंबर अक्टूबर, अक्टूबर नवंबर, अक्टूबर नवंबर, नवंबर दिसंबर, नवंबर दिसंबर, दिसंबर जनवरी, दिसंबर जनवरी, जनवरी फरवरी, जनवरी, जनवरी फरवरी, फिर देखो फरवरी मार्च, फरवरी मार्च। सजी होती के लिखती हो मार्च तो समझी को नहीं होगी। अरे समझनो की को नहीं, अपन तो हिंदी महीना याद करना है। चैत वैशाख ज्येष्ठ आषाढ़ श्रावण भाद्रपद। फिर एक बॉलर है क्रिकेट में अश्विन। क्या है? अश्विन। अश्विन बॉलिंग फेंकेगा, बॉलिंग फेंकेगा तो कार्तिक छक्का मारेगा। तो कार्तिक क्या करेगा? छक्का मारेगा, बॉल को मार्ग दिखाएगा। तो मार्ग दिखाएगा तो याद हुए 3, 6 क्रम से याद होंगे, कोई गलती नहीं होगी आपसे। चैत वैशाख ज्येष्ठ आषाढ़ श्रावण भाद्रपद रट्टा मार लो की को नहीं हो। अब कोई हार्ड चीज को नहीं है, बहुत नॉर्मल चीज है। चैत वैशाख ज्येष्ठ आषाढ़ श्रावण भाद्रपद। बच्चों कंफ्यूज कहां होगा? बच्चा कंफ्यूज यहां होगा इन तीनों में। कार्तिक को पहले कर देगा या मार्गशीर्ष को पहले कर देगा या आश्विन को आगे पीछे कर देगा। अपने को याद रखना है, बॉलर था कौन? कार्तिक। छक्का मारा था किसने? दिनेश कार्तिक ने। और बॉल को मार्ग दिखाया था। लास्ट वाला तो याद रहा था, पौष माघ फाल्गुन। कौन से? पौष माघ फाल्गुन। अब आपसे कभी क्वेश्चन ये पूछ लिया जाता है कि अंग्रेजी महीनों में कब कब आते हैं, तो देखो चैत्र आता है मार्च अप्रैल में। 15 दिन इसके मार्च में रहते हैं, 15 दिन अप्रैल में रहते हैं। अप्रैल, वापिस अप्रैल शुरू हो गया। देखो एक याद रखना है, चैत्र को मार्च अप्रैल में आते हैं। उसके बाद अप्रैल यहाँ आएगा, मई, फिर मई यहाँ आएगा, फिर जून यहाँ आएगा, जुलाई यहाँ आएगा, अगस्त यहाँ आएगा, फिर अगस्त के बाद सितंबर, सितंबर यहाँ आएगा, फिर अक्टूबर, अक्टूबर यहाँ आएगा, फिर नवंबर यहाँ आएगा, फिर दिसंबर यहाँ आएगा, फिर जनवरी यहाँ आएगा, फिर फरवरी आया, फिर मार्च अप्रैल आया। याद हो आपको? नहीं? बोलो एक बार बिना देखे। चैत वैशाख ज्येष्ठ आषाढ़ श्रावण भाद्रपद। गुरु जी भूल गया कर क्यों? अरे याद करो, बॉलिंग फेंकी, छक्को मारे कौन? दिनेश कार्तिक। फिर मार्ग दिखाया था बॉल को, आईपीएल चला आजकल, देखो थे ध्यान है। मार्गशीर्ष, उसके बाद पौष माघ फाल्गुन। फाल्गुन में तो सर पूर्णिमा को होली आती है, खेली कब जाती है? चैत्र एकम को खेली जाती है। याद लो।
वापस रीड करो। राजस्थान का त्योहार था। राजस्थान में त्योहारों का आगमन कब होता है? तीज पर होता है। समापन पूछे तो गणगौर का होता है। तीज, त्योहार, बावड़ी, ले डूबी, गणगौर कहावत थी ये। ठीक, उसके बाद उन्होंने महीने याद किए। अब जितनी भी महीनों की इंपॉर्टेंट पूर्णिमा है वो ट्रिक से देखते हैं अपने कैसे याद करनी है उनको। जितने भी महीनों की पूर्णिमा है वो सारी की सारी इंपॉर्टेंट है, वो कैसे याद रखनी है वो देखिए। थोड़ी शाही गालियां रिपीट करो थे फटाफट। आपने महीना बोलो फटाफट। किसा किसे लिखाया मैंने? जितनी भी इंपॉर्टेंट पूर्णिमा है वो सारी याद कर लेते हैं। कौन कौन सी पूर्णिमा है देखो, अलग अलग से आप याद करना है, इनको याद रहेंगे, बड़े आसान है। देखो, पहला आता महीना पढ़ा था उन्होंने कौन सा? चैत्र पूर्णिमा। चैत्र पूर्णिमा को दोस्तों मनाई जाती है क्या? हनुमान जयंती। कौन सी? हनुमान जयंती मनाई जाती है। ठीक है सर जी, चैत्र पूर्णिमा को मनाई जाती है हनुमान जयंती। याद कैसे करें? हनुमान जी ने चेतो हो गयो चैत्र में, हनुमान जी ने चेतो हो गयो चैत्र में, ध्यान रखिए। दूसरी वैशाख पूर्णिमा। कौन सी? वैशाख पूर्णिमा। वैशाख पूर्णिमा का त्योहार मतलब वैशाख पूर्णिमा के दिन कौन सा आता है? तो पीपल पूर्णिमा आती है। कौन सी आती है? पीपल पूर्णिमा आती है। वैशाख नाम की एक लड़की है, वैशाखा याद करना, वैशाखा नाम की एक लड़की है, वो पीपल की पूजा करती है। किसकी पूजा करती है? पीपल की पूजा करती है। यहाँ बैठी है वैशाखा और किसकी पूजा कर रही है? पीपल की पूजा कर रही है। उसके बाद नंबर 3 है इसी दिन मतलब हुआ। उसके बाद आषाढ़। कौन सा महीना है? आषाढ़ पूर्णिमा को, आषाढ़ पूर्णिमा को ध्यान रखना है दोस्तों। कौन सी पूर्णिमा आती है? गुरु पूर्णिमा आती है। कौन सी आती है? गुरु पूर्णिमा आती है। आपको ध्यान रखना है क्या? गुरु जी की यहाँ याद करा कि मेरे गुरु, मेरे साडू के कोई गुरु नहीं है। मेरे साडू से याद आएगा आषाढ़, मेरे साडू से याद आएगा क्या? आषाढ़। मेरे साडू के कोई गुरु नहीं है। अब आपसे पूछ लिया जाए गुरु पूर्णिमा कब आती है, तो 4 ऑप्शन दिए जाएंगे आपको, चाहे वो दे दे श्रावण, वैशाख, आषाढ़ या भाद्रपद। तो आषाढ़ में ध्यान रखना क्या था? आषाढ़ साडू, आषाढ़ साडू पकड़ा जाएगा दोस्तों। हिंट ध्यान रखना है, कोई भी रटे नहीं मारने आपको। आपको पेपर पास करना है, जॉब लगना है, वो मेरी गारंटी है। आपका एक भी क्वेश्चन गलत नहीं होगा। बिल्कुल ध्यान से पढ़ते जाना हो। आषाढ़ पूर्णिमा को आती है गुरु पूर्णिमा। इंपॉर्टेंट सारी करवा रहा हूं दोस्तों, चाहे आप किसी भी कंपटीशन में बैठ जाना। उसके बाद श्रावण पूर्णिमा आती है। कौन सी आती है? श्रावण पूर्णिमा आती है। इस दिन रक्षाबंधन मनाया जाता है। कौन सा त्योहार मनाया जाता है? रक्षाबंधन का त्योहार मनाया जाता है। इसी दिन नारियल पूर्णिमा होती है। कौन सी पूर्णिमा होती है? नारियल पूर्णिमा होती है। याद कैसे करना है वो देखिए। श्रावण भूल जाओ, श्रवण नाम का एक लड़का था, श्रवण नाम का एक लड़का था, उसकी बहन ने राखी बांधती है, रक्षाबंधन ध्यान रखना। श्रवण के उसकी बहन राखी बांधती है, क्या हो गया? रक्षाबंधन। जब बहन राखी बांधती है रक्षाबंधन के दिन तो नारियल देती है, पता है? नारियल देती है। पे बात की बात है, रुपया भी देवे आप देवना को नहीं, ठीक है? देते हैं, दे बाद में दूसरे दिन वापस ले लिया, समझ गया? उसके बाद 5वां श्रावण पूर्णिमा होगी। उसके बाद आ गई आपकी भाद्रपद पूर्णिमा। अरे पढ़ लियो रे, बोलो ना यहाँ। भाद्रपद पूर्णिमा, भाद्रपद पूर्णिमा को श्राद्ध प्रारंभ होते हैं। क्या होते हैं? श्राद्ध प्रारंभ होते हैं। अब देखो, श्राद्ध प्रारंभ होते हैं। भादवे में तो श्रद्धा रखनी चाहिए। ए बाबा रामदेव जी मैंने न्याल कर दिया, मैंने नौकरी लगा दिया, ए बाबा रामदेव जी, ए गोगा जी महाराज, सारा का सारा में उसकी ध्यान रखना। भादवे में श्रद्धा रखनी चाहिए। अब वो बोल दिया नहीं तो बाबा रामदेव जी का मेला भी भादवे में आएगा दोस्तों, याद करवाऊंगा मैं आगे आपको, ठीक है?
उसके बाद नंबर 6, भाद्रपद के बाद आता है अश्विन। अश्विन पूर्णिमा को क्या मनाया जाता है? इस दिन शरद पूर्णिमा आती है। शरद पूर्णिमा आती है और इसी दिन रास पूर्णिमा भी बोला जाता है। सर जी रास पूर्णिमा क्यों बोला? इस दिन चंद्रमा अपनी 16 कलाएं दिखाता है। इस दिन चंद्रमा अपनी 16 कलाएं दिखाता है और इस दिन रस टपकता है, इसलिए रास पूर्णिमा बोला जाता है इसको। रस क्यों टपका गुरुजी? रात ने खीर बना के रखा पाई ध्यान है कि थाना कौन नहीं ध्यान थे टाबर घरे पूछा दादी ने, नानी ने, मम्मी ने की करा रात ने खीर बनावा, फिर भी ने की करा ऊपर छात पर रख दिया ऊपर की करा चंद्रमा और रस टपका है वो बतायो जावे भी दिन के उठ के खा लेगा नहीं तो सारा जितना भी रोग है शरीर का सारा कट जाएगा। ध्यान है कि करके ना देखा थे? ठीक है, अरे करके देख लिया, बहुत अच्छी बात है। ठीक है, लेकिन हाँ ये तो ध्यान रखे खुली ना छोड़ा ऊपर चुन्नी ढगे कोई तनी का टांग दिया, बिल्ली कुत्ता बहुत फिर है। ठीक है, बिंग बाद देखो फाल्गुन पूर्णिमा को दोस्तों ध्यान रखना होली आती है। क्या आती है? होली आती है। खेली कब जाती है? चैत्र एकम को खेली जाती है। आगे शुरुआत करेंगे जब ये इनका बहुत फायदा होगा दोस्तों। देखो वापिस रिपीट करो। चैत्र पूर्णिमा को हनुमान जयंती, कौन सी जयंती है? हनुमान जयंती। हनुमान जी को चेता हुआ था चैत्र के महीने में। हनुमान जी को चेता हुआ था चैत्र के महीने में। वैशाख नाम की लड़की थी, पीपल के नीचे बैठी थी, पूजा कर रही थी, तो पीपल पूर्णिमा होगी। पीपल पुण्य बोला है ना। बिंगा बाद देखो आषाढ़ में साधु था, मेरे साधु के कोई गुरु नहीं था, तो गुरु पूर्णिमा होगी सर जी। उसके बाद श्रावण पूर्णिमा, श्रावण सर एक छोरो हो बिंगा बहन राखी बांधी तो रक्षाबंधन हो गयो। बिंगी बहन भी नारियल दियो तो नारियल पूर्णिमा होगी, याद होगी। बिंगा बाद भाद्रपद पूर्णिमा, भादवा के महीने में तो अपन श्राद्धा रखा तो श्राद्ध प्रारंभ हो गया, श्राद्ध रखा। उसके बाद अश्विन पूर्णिमा को तो सर्दी चालू हो जाए तो सर्द पूर्णिमा होगी। इन रास पूर्णिमा के बोल रहे चंद्रमा अपनी 16 कला दिखावे, खीर बनावा रात ने रस टपका बिना पकावा तो बा होगी कद अश्विन पूर्णिमा। उसके बाद अपनी है फाल्गुन पूर्णिमा को सब्जी होली आती है। खेली कब जाती है? चैत्र एकम को खेली जाती है जी दोस्तों। ये थी पूर्णिमा। अब अपने एक एक महीना देखते हैं। ठीक है, अब देखो अपने शुरू करते हैं। पहला महीना है चैत्र का। कौन सा महीना है? चैत्र का महीना है। आपको ध्यान रखना है दोस्तों, इस साइड जो आएगा कृष्ण पक्ष आएगा, इस साइड आएगा जो शुक्ल पक्ष आएगा। ये अपना है कृष्ण पक्ष। किशन जी काले थे तो ध्यान रखना कृष्ण पक्ष। राधा गोरी थी तो इधर राधा बैठी है, शुक्ल पक्ष। क्या है? शुक्ल पक्ष। याद रहने का तरीका है, कृष्ण पक्ष में 15 दिन आएंगे और शुक्ल पक्ष में 15 दिन आएंगे। देखिए यहां का 15वां दिन होगा दोस्तों, वह क्या होगी? अमावस्या। क्या होगी? अमावस्या। शुक्ल पक्ष का अंतिम 15वां दिन होगा पूर्णिमा। क्या होगी? पूर्णिमा होगी। आपको दोस्तों पता होना चाहिए। ठीक है, बीच में अपने लाइन खींचते हैं। याद करना बड़े अच्छे शानदार तरीके से याद कराऊंगा। जितने भी इंपॉर्टेंट है वो सारे के सारे। कृष्ण पक्ष का अंतिम 15वां दिन पूछे तो अमावस्या है और शुक्ल पक्ष का अंतिम 15वां दिन पूछे तो क्या है? पूर्णिमा है। उसके बाद देखिए दोस्तों, पहला अपने को जो याद रखना है एकम। अब दोस्तों याद करो कि फाल्गुन पूर्णिमा को होली थी, खेली कब जाएगी? धुलंडी बोलते हैं होली को, तो याद रखना धुलंडी एकम। धुलंडी एकम के बाद आपको याद करना है शीतला अष्टमी। कौन सा है? शीतला अष्टमी।
शीतला अष्टमी आती है, होगी 8, ये एकम। शीतला अष्टमी के बाद आती है घुड़ला अष्टमी। कौन सी? घुड़ला अष्टमी आती है। घुड़ला अष्टमी भी 8 को आती है। उसके बाद ऋषभ देव जयंती, ऋषभ देव जयंती, ऋषभ देव जयंती 8 को ही आती है। उसके बाद आता है अपना पाबूजी का मेला, पाबूजी का मेला। दूसरा क्या है? घोटिया अंबा का मेला, घोटिया अंबा का मेला। घोटिया अंबा का मेला दोस्तों बांसवाड़ा में लगता है। घोटा था बांस का, किसका था? घोटा बांस का था, ध्यान रखना। अब आपको ये ध्यान रखना है कि ये मेले लगते कब कब है सर, हमें तो इतना ही मतलब है, ठीक है। मेले वाले टॉपिक में करेंगे मेले कहाँ कौन से जिले में लगता है, लेकिन यहां आपको तिथि याद करनी है। देखिए दुलंडी एकम, एकम होगी शीतलाष्टमी, चैत्र अष्टमी को आती है। गुड़ला अष्टमी चैत्र अष्टमी को आती है। ऋषभ अष्टमी को आती है। पाबूजी और घोटिया अंबा का मेला अमावस्या को लगता है। कब लगता है? अमावस्या को लगता है। कौन सी अमावस्या है? चैत्र की अमावस्या को लगता है। मेरे पीछे पीछे बोलना दोस्तों, याद होंगे ट्रिक के साथ। देखिए शुरुआत कीजिए। चैत का महीना था, धूल उड़ रही थी। चैत का महीना था, धूल उड़ रही थी। उस धूल के साथ साथ शीतल शीतल हवा चल रही थी। शीतल शीतल हवा चल रही थी। इस शीतल शीतल हवा में घुड़ला नृत्य कर रहे थे। घुड़ला नृत्य कर रहे थे कौन? ऋषभ देव जी। कौन कर रहे थे? ऋषभ देव जी। पाबूजी देख लियो ऋषभ देव जी का, पागल है दूसरा काम कर रहे हो। घोटो मारियो खींच के मारियो घोटो। चैत के महीने की याद हो गया। चैत का महीना था, धूल उड़ रही थी, साथ में शीतल शीतल हवा चल रही थी। इस शीतल शीतल हवा में घुड़ला नृत्य कर रहे थे कौन? ऋषभ देव जी। पाबूजी ने देख लिया का वो के करना रहे हो, पागल है, घोटो मारो खींच के। याद हुए? धूल उड़ रही थी, धुलंडी, शीतल शीतल हवा थी, शीतलाष्टमी, घुड़लाष्टमी, फिर ऋषभ देव जयंती, फिर उसके बाद पाबूजी, फिर घोटिया अंबा। याद हुआ कौन हुआ? अब देखो शीतला अष्टमी, शीतला अष्टमी के दिन शीतला माता का मेला लगता है। कहां? चाकसू जयपुर में। शीतला माता का वाहन पूछे तो गधा है, ठीक है। उनके बासुड़ों का भोग लगता है और मेला लगता कब है? चैत्र कृष्ण अष्टमी को। इसकी भी ट्रिक है दोस्तों, आपको मैं बताता हूं। मुझे देखिए, अब आपको ध्यान रखना है। मैंने लिखा चक्का झाम। क्या लिखा? चक्का, ये का। चै से मनेगा चैत्र, क्या मना? चैत्र। कै से मनेगा क्या? कृष्ण। ये ए की मात्रा इसके बाद निकालूंगा तो अष्टमी मनेगा दोस्तों। क्या मनेगा? अष्टमी मनेगा। अब आपको याद करना है क्या कि जब राजस्थान में चक्का झाम लगता है तो एक नहीं, दो नहीं, तीन मेले लगते हैं। याद करना, ट्रिक है ये दोस्तों। जब राजस्थान में चक्का झाम लगता है तो एक नहीं, दो नहीं, तीन मेले लगते हैं। वो 3 मेले कौन से हैं? एक तो है शीतला माता का मेला। शीतला माता का मेला, मेला लगता कहां है दोस्तों? चाकसू जयपुर में लगता है। कहां लगता है? चाकसू जयपुर में लगता है। आपको अलग से लिखना है, ये शुक्ल पक्ष मत लिख लेना। उसके बाद दूसरा मेला लगता है ऋषभ देव जी का मेला। ऋषभ देव जी का मेला, ऋषभ देव जी का मेला लगता है दोस्तों, ध्यान रखना, धुलेव गांव उदयपुर में। कहां लगता है? धुलेव गांव उदयपुर में लगता है। राजस्थान में जब चक्का झाम लगता है तो एक नहीं, दो नहीं, तीन मेले लगते हैं। तीसरा मेला कौन सा रह गया सर जी? तीसरा मेला तो घुड़ला मेला, घुड़ला अष्टमी को लगता है। घुड़ला मेला कहां लगता है? ये लगता है जोधपुर में। कहां लगता है? जोधपुर में लगता है। अभी लगते कब है 3 मेले? चैत्र कृष्ण अष्टमी को। बहुत बार एग्जाम है, बहुत बार। ऐसी बड़ी तीज, छोटी तीज भी है, उनका भी अपने याद करवा देंगे ट्रिक से, ध्यान रखना। घुड़ला मेला जोधपुर में लगता है। ये 3 मेले लगते हैं कब? चैत्र कृष्ण अष्टमी को। तो दोस्तों ध्यान रखना, यही इसी को याद कर लेना। कौन सा मेला?
चैत्र, ये हो जाएगा वो शुक्ल पक्ष। शुक्ल अष्टमी को कौन सा मेला लगता है? तो ध्यान रखना, ये था चैत्र कृष्ण अष्टमी, ये है चैत्र शुक्ल अष्टमी, दोनों अलग हैं। साथ में इसलिए याद करवा रहा हूं, 3 मेले यहां याद हुए, चौथा आपको अभी याद हो जाएगा। चारों के चारों इंपॉर्टेंट है, इससे जुड़ी हुई बात है, तो ध्यान रखना। कैसे केला देवी, कैसे करौली में केला देवी का मेला लगता है करौली में, कब लगता है? तो ध्यान रखना, चैत्र शुक्ल अष्टमी को लगता है। कैसे केला देवी, कैसे करौली में, कैसे काली सील नदी के किनारे लगता है, काली सील नदी के किनारे लगता है, सील नदी के किनारे लगता है। इनके यहाँ नृत्य किया जाता है, कौन सा? लांगुरिया नृत्य किया जाता है दोस्तों। कौन सा किया जाता है? लांगुरिया नृत्य किया जाता है। लांगुरिया नृत्य हनुमान जी का प्रतीक है। किसका प्रतीक है? हनुमान जी का प्रतीक है। ठीक है दोस्तों, उसके बाद इधर बात करते हैं, वीडियो कुछ ज्यादा लंबी हो रही है, याद करने की कोशिश करना, मैं आपको याद कराने की कोशिश करूंगा, ध्यान रखना। अब आता है अपना शुक्ल पक्ष। शुक्ल पक्ष में आपको ध्यान रखना है दोस्तों, क्या कि नवरात्रा प्रारंभ होते हैं, नवरात्रा प्रारंभ होते हैं इस समय, ध्यान रखना। नया साल आता है, नया साल आया तो सिंजारा भेजा, क्या भेजा? सिंजारा भेजा, दूज को सिंजारा भेजते हैं, जिससे रिश्ता किया हुआ हो अविवाहित महिलाओं के लिए ससुराल से किट आती है। समझते हो किट क्या? सिंगार डब्बो आवे, हाँ, फेयर लवली, लिपस्टिक, सिंगार को जितना भी सामान है वो भेजो जावे, तो सिंजारा भेजा जाता है। सिंजारा भेजना था किसको? दुर्गा को भेजना था, भेज दिया किसको? गणगौर को। गणगौर, गणगौर भेजना था किसको? दुर्गा को भेज दिया गणगौर को। फिर दुर्गा, दुर्गा होगी नाराज, क्यों होगी दुर्गा? दुर्गा होगी नाराज, दुर्गा क्यों? राम जी ने, किन क्यों? राम जी ने, किन क्यों? राम जी ने, तो राम नवमी, राम जी ना आयो गुस्सो, राम जी ने, राम जी क्यों? ओ महावीर, महावीर जयंती, महावीर जयंती, ओ महावीर इना, तो कौन सी महावीर जयंती? महावीर बाजू बाजे हो भाई जी, मेरा नाम हनुमान जी है, नाम तो ढंगू ले लियो, क्यों बेइज्जती करो मेरी? तो ध्यान रखना, हनुमान जयंती, हनुमान जयंती याद करवा के गया था दोस्तों कि चैत्र पूर्णिमा को कौन सी जयंती मनाई जाती है? हनुमान जयंती मनाई जाती है पूर्णिमा को, ये आती है 13 को, रामनवमी आती है 9 को, ये 8 की, और गणगौर आती है 30 को। दोस्तों ये आपका चैत्र का महीना कंप्लीट हुआ। अब इसके अंदर बात करेंगे अपनी अलग अलग धुलंडी से लेकर सारी जितनी होलियां हैं वो आपको मिलेगी अगली वीडियो में। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा, अपना ही से परिवार समझकर तैयारी करते रहिए। बहुत अच्छी तरह आपको मैं तैयारी करवाऊंगा। मिलते हैं अगली वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।